Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. Okay students, लास्ट वीडियो में जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स उसको हाफ पार्ट पे कंप्लीट करा था, हाफ चैप्टर में कंप्लीट करा था दैट इज़ ऑफ पार्ट ए। अब आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं इन पार्ट बी। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आए एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आ पाऊँ। ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मैंने इस चैप्टर को इंटरनल फर्टिलाइजेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था। अब आज हम इसे विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स से कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए समझते हैं इन दोनों को कि ये विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस while some other animals lay eggs which later develop into young ones। ठीक है, हम लोगों ने स्टूडेंट समझा है अभी तक इस चैप्टर में लास्ट तक कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले आउट करते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर आगे जाकर डेवलप होते हैं यंग वंस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं एनिमल्स, they are called viviparous animals। all right, what do they call viviparous animals। and those animals which lay eggs are called oviparous animals। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको विविपैरस एनिमल्स कहते हैं एंड दोज एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं उनको हम ओविपैरस एनिमल्स कहते हैं। चलिए इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिविटी 6.2। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके एग्स को आप ऑब्जर्व करिए, जस्ट लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ। मॉथ स्टूडेंट बटरफ्लाई के बेबी को कहते हैं। ठीक है, hen and crow और any other bird। were you able to observe eggs of all of them? ठीक है, सबके eggs आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। make drawings of these eggs that you have observed। ठीक है, चलिए अब देखिए, the eggs of a few animals are difficult to observe because of their outer bodies। ठीक है, कुछ के eggs को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर आउटसाइड देयर बॉडीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपैरस एनिमल्स वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हो गया ओविपैरस के एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स लाइक हो गए, जस्ट लाइक विविपैरस के हो गए जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। ह्यूमंस तो हैं ही, उसके अलावा काउ हो गया, हैन हो गया, ठीक है, कैट हो गया, ठीक है, डॉग, इस तरह से। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो एग्स ले आउट नहीं करते हैं। ठीक है, विविपैरस एनिमल्स डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। But the animals which does not give birth to young ones directly, first of all they lay eggs and later on they convert into young ones, those are called oviparous animals। all right, now can you give some more examples of viviparous and oviparous animals? ठीक है, जस्ट मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए अब स्टूडेंट्स, यंग वंस टू एडल्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, एनिमल्स में देखते हैं, चलिए उसको समझते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स, कह रहे वो वाले नए इंडिविजुअल्स जो बॉर्न होते हैं वेदर और दे आर हैच्ड फ्रॉम द एग्स, कॉन्टिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते। ठीक है, इन सम एनिमल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस हैं दे मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, मतलब जब उनका बर्थ होता है वेदर एग्स की फॉर्म में या वैसे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं अपने एडल्ट वाली स्टेज से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है, नीचे फिगर में देख लीजिए, 6.10 फिगर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं इसकी आप स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेजेस देखिए फ्रॉग के, जब वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एग टू द फाइनल एडल्ट स्टेज। वी फाइंड, देखिए इसको स्टूडेंट्स, we find that there are 3 distinct stages। हमने देखा स्टूडेंट्स इसके 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल के। नंबर 1 दैट इज एग, देखिए ए पार्ट है ना, एग्स। अब आप इस एग्स को, ए पार्ट को देखकर फाइनल डी वाला देखिए एडल्ट फ्रॉग, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि इस एग से ऐसा फ्रॉग बनेगा, नहीं ना। सो इसलिए ये कह रहे हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट लगते हैं ये अपनी एडल्ट स्टेज से और अपनी स्टार्टिंग वाली स्टेज तक। ठीक है, देखिए वी फाइंड दैट देर आर थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं इसकी फ्रॉग की। ठीक है, दैट इज एग, नंबर 1
टू बन रहा है टैडपोल जिसको हम लार्वा कहते हैं, ठीक है। देन टू लार्वा एट अर्ली टैडपोल से देन लेट टैडपोल बनता है स्टूडेंट्स, फिर फाइनल एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, ना डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, ठीक है। यही मैंने आपसे भी क्वेश्चन करा था कि क्या जो ये टैडपोल्स हैं कंप्लीटली डिफरेंट नहीं लग रहे हैं एडल्ट फ्रॉग से? यस ना। So now can you imagine these tadpoles would someday become frogs? No one can imagine, ठीक है, कोई भी imagine नहीं कर सकता कि इन egg से ऐसा frog बनेगा adult, ठीक है। So the tadpoles transform into adults are capable of jumping and swimming, and this transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो थी इसी चैप्टर साइंस के एट्थ की, उसमें आपको समझाया था मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। एंड मैंने कहा था ना रिलेट करने के लिए आप इस चैप्टर में देख सकते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कह रहे हैं किसी लार्वा का ट्रांसफॉर्म होना इनटू एडल्ट, ठीक है। लार्वा देखिए अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, फाइनल एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाना थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक होते हैं मतलब कंप्लीटली डिफरेंट चेंजेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी दैट देन वी ग्रो? डू यू थिंक वी टू undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. हम ह्यूमन बींग्स में स्टार्टिंग स्टेज से ही ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टिल द टाइम ऑफ फ्रॉम द बर्थ टू एडल्ट्स। ऑलराइट, चलिए दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम आगे समझते हैं, आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, ओके। इसको ध्यान से समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स जहाँ दोनों वीडियोस में यहाँ तक कवर करा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब हम ए सेक्शुअल क्या होता है रिप्रोडक्शन उसको देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव डिस्कस रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा, उनके केसेस में क्या होता है? चलिए, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको एक एक्टिविटी 6.3 के थ्रू, ठीक है। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड्स लीजिए। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। नाउ लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, देखिए इसकी फिगर में, देखिए 6.11 फिगर में, ठीक है। पेरेंट बॉडी से कैसे बल्जेस नीचे से देखिए बन रहे हैं, ठीक है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू कैन सी इन डिफरेंट स्लाइड्स, देखिए फर्स्ट फिगर में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों पिक्चर्स में देखिए कैसे बल्जेस क्रिएट हो रहे हैं, कैसे कैसे कितने नंबर्स, काउंट द नंबर्स ऑफ बल्जेस दैट यू कैन सी। ऑल्सो नोट करिए साइज ऑफ द बल्जेस, देखिए साइज बढ़ रहा है बल्जेस का फर्स्ट फिगर से सेकंड में, थर्ड में तो कंप्लीटली चेंज हो गया है। नाउ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू कैन सी इट, कंपेयर इट एंड देन कंपेयर योर डायग्राम विद द फिगर 6.11। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। इन ईच हाइड्रा, कह रहे हैं हर हाइड्रा में देयर मे बी वन और मोर बल्जेस, ठीक है। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, कह रहे हैं ये जो बल्जेस हैं ये ही न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड बर्ड्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बर्ड्स क्या होते हैं? द बल्जेस दैट डेवलप न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बर्ड्स। नाउ रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, यीस्ट में जस्ट लाइक देखिए। अब हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। In Hydra 2, new individuals develop as outgrowths from a single parent, ठीक है, सिंगल पेरेंट से। अब ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझने के लिए भी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या होता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट, जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर फादर, मेल एंड फीमेल गैमेट से होता है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल, ठीक है। नाउ सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम हाइड्रा, इन हाइड्रा फ्रॉम द बर्ड्स। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाइड्रा की, उसको हम बोलेंगे बर्डिंग, ठीक है, विल कॉल दैट बर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba। अमीबा का देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे रिप्रोडक्शन होता है। You have already learned about the structure of amoeba, structure of amoeba तो आप लोग समझ चुके हैं ना। Now you will recall that amoeba is a single celled organism, देख लीजिए 6.12 फिगर ए पार्ट में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus। इसका स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, देखिए फिगर में,
ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, एम्बेड होना इनटू 2 न्यूक्लियाई। बी पार्ट में देख लीजिए, 1 से 2 न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज जो बीच में न्यूक्लियस है 1 से 2 में हो रहा है शायद, ठीक है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय डिविजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, 1 से 2 में डिवाइड हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। एंड ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, एंड दोनों पार्ट्स में बॉडी के एक एक न्यूक्लियाई जो है अलग अलग न्यूक्लियस की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। सी फिगर में देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ फाइनली 2 अमीबे आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। अब कह रहे हैं फाइनली 2 अमीबे क्रिएट हो गए हैं, डी फिगर फाइनली में देखिए, ठीक है, जिनको 2 डॉटर अमीबे कहते हैं, ठीक है। फाइनली 2 अमीबे, जो 2 होते हैं स्टूडेंट्स उनको अमीबे बोलेंगे, सिंगल को अमीबा, ऑलराइट, ध्यान रखेंगे। तो आई एम सेइंग दैट 2 अमीबे, फाइनली 2 अमीबे आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. Now, this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals, this is called binary fission. इसको ही हम binary fission बोलेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड जो बाइनरी फिजन हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है, इसके रिगार्डिंग अलग भी, इसके अपार्ट देर आर अदर मेथड्स, और भी मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस, एंड दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। अब इसके अलावा आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ आया होगा। अब लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, स्टोरी ऑफ डॉली, दैट इज द क्लोन, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। क्लोनिंग इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। स्टोरी ऑफ डॉली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, द क्लोन। अब कह रहे हैं क्लोनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करना। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, कह रहे एक किसी एनिमल की क्लोनिंग को सक्सेसफुली जो परफॉर्म करा था वो फर्स्ट टाइम किसने करा था? बाय एन विल्मट एंड हिज कलीग्स जो थे एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक पर्सन थे एन विल्मट, और उनके कलीग्स ने ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म करी थी एक्टिविटी, ठीक है। एंड दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली। डॉली को उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन करा था, ठीक है। देख लीजिए 6.13 फिगर सी पार्ट में, ठीक है, ये डॉली है। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996, ये उसका बर्थ टाइम है। एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, फर्स्ट टाइम उसको क्लोन करा गया था, फर्स्ट टाइम ऐसी मैमल थी जिसको क्लोन करा गया था, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, कह रहे हैं जब ये प्रोसेस हुई थी क्लोनिंग ऑफ डॉली, क्या हुआ था इसमें? अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से एक सेल कलेक्ट करा ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। देखिए ए पार्ट में ये फिन डॉर्सेट शीप है, इसका क्या करा? एक सेल कलेक्ट करा, ठीक है, फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। देन साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रिटिश ब्लैक फेस ईव। बी पार्ट देखिए, साथ साथ ही क्या करा, जो डॉली का एक सेल उन्होंने कलेक्ट करा है, सॉरी फिन डॉर्सेट शीप का जो एक सेल कलेक्ट करा है, उसके साथ उन्होंने एक एग ऑब्टेन करा सेकंड वाली शीप से, ठीक है, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। इसका ब्लैक फेस है, इसका वाइट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नाउ द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, एग में से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया। देन जो न्यूक्लियस था मेमरी ग्लैंड सेल का फ्रॉम द फर्स्ट वाली शीप फिन डॉर्सेट शीप was inserted, the nucleus of the fin dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackfew face। फर्स्ट वाली जो है ये फिन डॉर्सेट शीप, इसका न्यूक्लियस निकाल कर सेकेंड वाले में इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड, जो एग प्रोड्यूस हुआ देन उसके बाद स्टूडेंट्स, द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ दिस एग, इस एग की जो डेवलपमेंट हुई स्टूडेंट्स फॉलोड नॉर्मली हुई, एंड देन फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। फाइनली जो थर्ड वाली डॉली है दैट वॉज बॉर्न। नाउ दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द, कह रहे ऑल दो जो डॉली थर्ड जो है बॉर्न हुई है बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव सेकेंड वाली से, स्टिल कह रहे हैं जो शी वॉज आइडेंटिकल टू द फिन्स डॉर्सेट शीप, जो फर्स्ट वाली है उससे आइडेंटिकल थी वो, ठीक है, फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, बेसिकली जिससे न्यूक्लियस लिया गया, ऑलराइट। नाउ सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव वॉज रिमूव्ड, कह रहे क्योंकि सेकंड वाली से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, कह रहे सेकंड वाली से जो शीप है ये बी पार्ट, इससे न्यूक्लियस निकाल दिया गया था क्योंकि, तो इसलिए जो थर्ड वाली डॉली जो फाइनली रिप्रोड्यूस हुई है उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखा सेकंड वाली का, ठीक है। सो मेन चीज इज न्यूक्लियस। सो डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप, हेल्दी क्लोन थी उसकी,
एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन, और उसने काफ़ी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स। ऑलराइट, नाउ अनफॉर्चुनेटली बट क्या हुआ, डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज, एक सर्टेन लंग डिजीज हो गई, उसकी वजह से वो मर गई। कह रहे सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स have been made to produce cloned mammals, however many die before birth or many die before, कह रहे काफ़ी क्या हुआ, मर गए बर्थ से पहले ही, और काफ़ी जो उसके मैमल्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स है वो मतलब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट्स हुए वो मर गए आफ्टर द बर्थ। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर, कह रहे जो क्लोन्ड एनिमल्स नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हुए अटेम्प्ट इन पे, ये बॉर्न तो हुए बट सीवियर अबनॉर्मलिटीज़ के साथ बॉर्न हुए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आई होप आप सबको स्टूडेंट्स बहुत समझ आई हो, बहुत पसंद आई हो ये वीडियोस, मेरी रिप्रोडक्शन वाली लास्ट वीडियो एंड ये वाली वीडियो, ठीक है। एंड अगर पसंद आई हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।